कैसे हो बच्चों? लॉकडाउन में सभी खुश तो हो? खुश ही रहना और पढ़ते रहना। आज हम आपको 4th चैप्टर पढ़ाएंगे, द ओल्ड क्लॉक शॉप, यानी पुरानी घड़ी की दुकान। इट इज क्रिसमस ईव, क्रिसमस की संध्या है, ईव है, एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और दुकान बंद करने का समय है। अब इसको रे भी पढ़ सकते हैं और राय भी पढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखना। रायज ओल्ड क्लॉक शॉप, राय की पुरानी घड़ी की दुकान, इज स्टिल ओपन, अभी भी खुली है। 2 शॉपर्स, 2 ग्राहक, कॉल एट दिस लेट आवर, कॉल करते हैं, उसे आवाज़ लगाते हैं इस लेट आवर में। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, क्रिसमस की इवनिंग है जो आ चुकी थी। एज लास्ट मिनट, अंतिम मिनट में, शॉपर्स जो ग्राहक थे, खरीदने वाले थे, वर गोइंग होम, घर जा रहे थे। ए थिक, एक मोटी, वाइट शीट, वाइट चादर, ऑफ स्नो, बर्फ की, ले पड़ी हुई थी, ओवर, ऊपर, शाल्ट लेक, शाल्ट लेक के ऊपर पड़ी हुई थी। सिटी, जो शाल्ट लेक सिटी है यूएसए, जो कि यूएसए में है। बर्फ की बहुत मोटी चादर उसे ढके हुए थी, मतलब। यट, फिर भी, द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग, लाइट बर्निंग कर रही थी, जल रही थी। इन द ओल्ड क्लॉक, पुरानी क्लॉक की शॉप में। एज राय, इट्स ओल्ड डेफ ओनर, जो राय है दुकान का, डेफ मीन्स बहरा, ओनर है, मालिक है। वर्कड ऑन, काम कर रहा था, ऑन ए क्लॉक, एक घड़ी पर। ही हैड सोल्ड, जो उसने बेची थी, दैट डे, उस दिन। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद, राय स्टूड अप, राय उठा, एंड वाज ऑन हिज वे, और अपने रास्ते पे था, टू द बैक रूम, पीछे के कमरे के। वैन एक कोल्ड रस, तभी एक ठंडी रस, ऑफ एयर, कोल्ड रस ऑफ एयर मीन्स ठंडी हवा का झोंका, बड़ी तेज हवा, फ्रॉम द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे से हिट लगी, द बैक ऑफ हिज नेक, उसकी गर्दन पे। ही टर्न्ड, वह मुड़ा, टू मीट, मिलने के लिए, ए लास्ट मिनट शॉपर, अंतिम मिनट के ग्राहक को, शॉपर को, खरीदार को। बट हिज ओल्ड वाइज आइज, लेकिन उसकी बूढ़ी वाइज, बुद्धिमान आइज, टोल्ड, उन्होंने उसे बताया, हिम, दैट दिस वाज नॉट ए शॉपर, कि वह एक शॉपर नहीं था, यह एक शॉपर नहीं था। ही शा, उसने देखा, 2 मैन, 2 आदमियों को, वन इन हिज 20s, एक लगभग 20s के आसपास का था, 20 के आसपास का था। देखो टेंस ही है ये सब, टेंस याद करोगे तो ये अपने आप आ जाएंगे। मैं बार बार आपको टेंस भेजता हूँ, आप करते ही नहीं हो। द अदर, जो दूसरा था, क्लोजर टू 50, क्लोजर मीन्स नज़दीक, 50 साल की उम्र के आसपास का था। द यंग मैन रिमेंड एट द डोर, जो जवान आदमी था वह रिमेंड, रुका रहा दरवाजे पर। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था पहुंचा, अप्रोच्ड मीन्स पहुंचा। द काउंटर, काउंटर पर, विद नो शाइन ऑफ फ्रेंडलीनेस, लेकिन उसके जो संकेत थे फ्रेंडलीनेस नहीं थे, दोस्ताना नहीं थे, विपरीत थे। इन हिज आइज, उसकी आंखों में। राय वॉज एबल टू हाइड, राय समर्थ था छुपाने के लिए, हिज ग्रोइंग फियर, उसका बढ़ता हुआ डर, यानी राय डर रहा था लेकिन उसने छुपा लिया। एज ही स्लोली पुश्ड ए नोटपैड, फिर उसने धीरे से
एक नोट पैड को धकेला, पुश्ड किया, एंड ए पेंसिल और एक पेंसिल धकेली अक्रॉस द काउंटर पर। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट द अनफ्रेंडली फेस, उस अनफ्रेंडली फेस पर, जो मित्रवत फेस नहीं था, मतलब एक प्रकार से दुश्मनी टाइप था। देन पॉइंटेड, फिर संकेत किया, टू हिज ईयर्स, अपने कानों की तरफ, एंड शूक, और हिलाया, हिज हेड, अपना सिर, फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड। एक क्विक लुक, यानी एक तेजी से लुक देखने के लिए, ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य में। तो एक लुक थी जो सरप्राइज की, चेंज कर दिया उसने द मैन्स फेस, उस आदमी के चेहरे को, एज ही स्टडीड, जैसे उसने अध्ययन किया, यानी पढ़ा, द नोटपैड को। देन टर्न्ड, फिर मुड़ा, एंड सेड, और बोला, समथिंग, कुछ, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को। राय यूज करता था, उपयोग करता था, द चांस, उसने मौके को यूज करता था, टू लुक क्लोजली, नज़दीक से देखने के लिए, एट द मैन, आदमी को, पेइंग अटेंशन, पेइंग देते हुए, अटेंशन ध्यान, टू द शेप, आकृति पे, ऑफ ए गन, ऐसा लग रहा था कि एक गन है, गन टाइप है, एंड ए रेस्टलेस हैंड, और एक बेचैन सा हाथ, इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, उस आदमी की राइट कोट की राइट पॉकेट में, जेब में। एंगर बॉइल्ड विद हिम, एंगर है जैसे बॉइल्ड कर रहा था, विद इन हिम, उसके अंदर, बट इट वाज केप्ट डाउन, राय का जो गुस्सा उठ रहा था वो केप्ट डाउन किया, उसने शांत किया, बाय एन इनर वॉइस, एक अंदर की आवाज़ से, इनर मीन्स अंदर की, वॉइस मीन्स आवाज़, दैट सेड, जिसने कहा, बी स्टिल, उसके अंदर से आवाज़ें निकली जैसे कि शांत रहो। ही रोट ऑन द नोटपैड, तभी राय ने नोटपैड पे लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द ओल्डर मैन, जो वो बूढ़ा आदमी था, लुक्ड, उसने देखा, डायरेक्टली, सीधे, एट राय की तरफ, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। एक क्रूरता भरी, मोकिंग स्माइल, मजाक भरी आवाज, स्माइल, मुस्कुराहट। दे बोथ अंडरस्टूड, वे दोनों समझ गए, वाई ही वॉज देयर, कि वो वहाँ क्यों था, वाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट द डोर, और उसका जो दोस्त था रिमेंड, रुका हुआ क्यों था दरवाजे पर। दे लुक्ड लाइक मैन, वे दिख रहे थे ऐसे आदमियों की तरह, हु वर डाउन ऑन, जो डाउन ऑन है, मतलब डाउन ऑन का मतलब जिनके भाग्य थोड़े डाउन चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, देयर लक, यानी उनका भाग्य अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे दिख रहे थे वे दोनों। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई, अब वे तैयार थे, टू ट्राई, कोशिश करने के लिए, समथिंग, कुछ, दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, जिसके लिए वे बाद में शर्मिंदा होंगे। रे नोज, रे जानता है, रे भी कह सकते हैं इसको, रॉय भी, क्योंकि अलग अलग किताबों में लिखा हुआ, ये ध्यान रखना, दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, अब उसको आइडिया हो गया कि जो विजिटर्स हैं, वे जो शॉपर्स हैं, आए हैं, उन्हें ज़रूरत है, किस चीज़ की नीड है। ही एक्सेप्ट्स, वह स्वीकार करता है, एन ओल्ड वॉच, एक पुरानी घड़ी, इन एक्सचेंज, बदलने के लिए, फॉर ए गुड सम, एक अच्छे पैसे में, ऑफ मनी, अच्छा जोड़ है पैसे का। द मैसेज ऑफ पीस, यानी शांति का मैसेज देना चाहता है, एंड गुडविल, सद्भावना, स्प्रेड्स, फैलता है, एवरीवेयर, हर जगह, एज द ओल्ड क्लॉक, जो ओल्ड क्लॉक है, चाइम, मैरी क्रिसमस, एक प्रकार का चाइम था वो, मैरी क्रिसमस का, उसके लिए। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, घड़ी में टिक टिक की आवाज आई। रॉय कामली रोट अनदर मैसेज, रॉय ने कामली, शांतिपूर्वक, रोट, लिखा, अनदर मैसेज, एक मैसेज और लिखा। हैव यू कम टू पिकअप ए क्लॉक और वॉच, कि तुम क्या कोई घड़ी वगैरह लेने आए हो। देन ही पॉइंटेड, फिर उसने इशारा किया, टू द लोन बोर्ड की तरफ, क्योंकि उधार वगैरह तो लेने नहीं आए हो। फील्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, जो कि
भरा हुआ था। हैंगिंग क्लॉक्स, क्लॉक से वहाँ पे क्लॉक्स लटकी हुई थी। एंड पॉकेट वॉचेज, और पॉकेट की जो वॉचेज थी, पॉकेट घड़ियाँ। ही वॉज नॉट ए पान ब्रोकर, वह पान ब्रोकर तो था नहीं। पान ब्रोकर जैसे कोई चीज़ गिरवी रख लेते हैं, गिरवी रखने वाला या बंधक रखने वाला, ए काइंड ऑफ साहूकार। बट ऑल द सेम टाइम, उसी समय कुडेंट से, नहीं कह सका, नो, नो भी नहीं कह सका, टू द नीडी पीपल, ज़रूरतमंद लोगों को, हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज, जो अपनी पुरानी घड़ियाँ रखते थे, और क्लॉक्स बिफोर हिम, उसके आगे, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, दे कुड गेट, ताकि वे प्राप्त कर सके। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, उसने उसे लोन दिया मोर, ज़्यादा, देन ही शुड, जितना उसे प्राप्त होना चाहिए था। दे वुड बी देयर, वे वहाँ होंगे, व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, जब ओनर्स है जो वांटेड चाहेगा, देम बैक, यानी फिर वे वापस आना पड़ेगा और पैसा चुकाना पड़ेगा। एट द सेम प्राइस, उसी प्राइस पे, ही हैड पेड, जो उसने दिया है, विद नो इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेगा, घड़ी रख लेगा गिरवी, पैसे दे देगा, फिर बाद में वे पैसे वापस आएंगे, अपनी घड़ी ले लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेता था ये। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। देन, तब, द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील ए लिटिल ईजियर, बूढ़ा आदमी थोड़ा ईजियर महसूस कर रहा था, आराम महसूस कर रहा था। टूक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, अपना हाथ निकाला जेब से, एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच, और वॉच की तरफ देखा, ऑन हिज रिस्ट, जो उसकी कलाई पर थी। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, और उसको दिखाते हुए बोला, आप इसके बदले में कितने पैसे दोगे। द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा। राय नोटिस्ड, राय ने देखा, ए लिटिल सेम, थोड़ा शर्मिंदा सा हो गई, इन द ग्रे आइज, उस ग्रे आइज में, लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देखते हुए, कि वह शर्मिंदा सा था। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, जो घड़ी थी स्पेशल नहीं थी, विशेष नहीं थी। एंड यट, और फिर भी, हैड ग्रेट पावर्स, उसमें बहुत ज़्यादा पावर थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, कुछ ऐसी थी कि उसको एक्सचेंज कर सकते थे, उसके बदले में कुछ दे सकते थे। ए वे, एक तरीका, आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, मतलब किसी को बैड सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए उसके बदले में कुछ दे सकता था वो। नोइंग, जानकर, दैट ग्रेट नीड हैड ब्रोट, कि बड़ी ज़रूरत, हैड ब्रोट, ला चुकी थी, द मैन टू हिज शॉप, यानी उस आदमी को ज़रूरत थी इसलिए आया था उसकी दुकान पे। इन द फर्स्ट प्लेस, प्रथम स्थान पर। राय आस्क्ड, राय ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, राय ने उससे पूछा, भाई तुम्हें कितने चाहिए इसके बदले में। दे रिप्लाई, फॉर इट, द रिप्लाई केम, द रिप्लाई केम, कई बार फिशिंग हो जाती, स्लीपिंग जे वो, तो इसलिए वर्ड उल्टा निकल जाता है। द रिप्लाई केम बैक, रिप्लाई आया ऑन द नोटबुक। वॉट एवर इट इज वर्थ, जितना इसका वर्थ हो, मूल्य हो, उतना ही दे दो। राय रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, वो अपने कैश बॉक्स की तरफ गया जहाँ पे पैसे रखे थे। पुल्ड आउट ए $50, और $50 निकाले, $50 रॉय ने निकाले। नोट, $50 नोट मीन्स $50 का नोट। एंड पास्ड इट, और इसे दे दिया, इनटू द मैन्स हैंड्स, उस आदमी के हाथों में $50 दे दिए। एज दिस शूक हैंड्स, फिर उन्होंने हाथ हिलाए, एक हाथ मिलाना हो गया यहाँ पे, उन्होंने हाथ मिलाए। राय लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, राय ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सीम्ड, वे लगते थे, टू से, कह रहे थे जैसे, थैंक तो पीछे ही है, थैंक यू, ऐसा लग रहा था वे कह रहे थे थैंक यू। इसका मतलब उस आदमी को पैसे की ज़रूरत थी। दे बोथ न्यू, वे दोनों जानते थे। द वॉच वाजंट वर्थ, वॉच है जो ज़्यादा वर्थ नहीं था, उसका मूल्य नहीं था, दैट मच, बहुत ज़्यादा। बिफोर टर्निंग टू लीव, अब जब जा रहा था, जाने से पहले, जब मुड़ने से पहले, जाने के लिए। द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक, कि मैं वापस आऊँगा, टू पिक इट अप, इसे वापस लेने के लिए। एज सुन एज आई कैन, जितना जल्दी हो सकेगा। मैरी क्रिसमस, और उससे कहा हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस।
द लिटिल स्टोरी एंडेड, और ये जो छोटी सी कहानी है एंड हुई ऑन द हाफ आवर, आधे घंटे में, विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, तभी जो घड़ियाँ हैं स्ट्राइक कर रही थी एक साथ। द टाइम पीस इज, जो समय का पीसीज है, टू विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली, शांति से देख रहे थे, ऑल द वाइल, रैंग आउट द टाइम, अब समय है उसमें बजा हुआ घड़ी में, विद सच ए फीलिंग, उसे ऐसी फीलिंग आई दैट इवन राय थॉट, राय ने सोचा, ही कुड हियर देम, कि वह उनको सुन सकता था, देर स्वीट, उनकी मधुर, म्यूजिकल मैसेज, एक संगीत में मैसेज, वाज फिल्ड विद होप, उम्मीदों से भरा हुआ था, द टाइमलेस मैसेज, टाइमलेस मैसेज था, बेशकीमती टाइमलेस मैसेज, ऑफ पीस, शांति का अनर्थ, धरती पर शांति का मैसेज दिया था एक प्रकार से उसने, गुडविल का, सद्भावना का, टुवार्ड्स ऑल, सब के प्रति, वाज फेल्ट बाय द थ्री, जो तीनों ने महसूस किया, तीनों मैन ने, तीनों जो आदमी थे, हु स्टूड, जो खड़े हुए थे, इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, ओल्ड क्लॉक शॉप में। इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। मैंने बिल्कुल आराम से समझाया है, वीडियो को बार बार देखें, बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर भेज देंगे आपको। थैंक यू।